आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। हमारे बीच में माननीय अध्यक्ष जी के साथ साथ विधानसभा के सचिव श्री राजेंद्र कुमार नांदल जी और अतिरिक्त सचिव श्री पुरुषोत्तम जी भी उपस्थित है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात शुरू करें। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस पत्रकार वार्ता का उद्देश्य अगस्त 2022 में कनाडा में हैलिफैक्स के अंदर हमारी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के सभी स्पीकर्स उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए थे। और वहाँ पर जो कनाडा के एक प्रांत हैं सस्केचुआन, हाँ जी, उनके स्पीकर्स और सभी स्पीकर्स आए थे। तो वहाँ उस मीटिंग के दौरान उनसे बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और उनकी तरफ से एक प्रपोजल आई कि क्यों ना आपस के अंदर जो हमारी विधानसभा जो सस्केचुआन की और हरियाणा विधानसभा के अंदर संबंध स्थापित किए जाएं और वहाँ के जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री रैंडी वीक्स, उनसे चर्चा हुई थी। उसके पश्चात उनकी तरफ से पत्राचार हुआ, उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर आया, यूँ कह लीजिए कि इच्छा उन्होंने जाहिर की कि एक उनकी विधानसभा का एक शिष्टमंडल हरियाणा विधानसभा के साथ शिष्टाचार हेतु, यहाँ की जानकारियाँ लेने हेतु वो यहाँ पर आना चाहता है। तो हमने भी उस पत्राचार के द्वारा हमने कहा कि आप आइए, आपका स्वागत है। और उसी दृष्टि से 10 तारीख को यानी 10 अप्रैल को एक शिष्टमंडल जो आदरणीय रैंडी विक्स हैं, जो स्पीकर ऑफ सस्केचुआन विधानसभा है, वो और उनके साथ उनके 6 एमएलएस ये सोमवार को 10 तारीख को यानी यहाँ पर विजिट करने आ रहे हैं। तो उद्देश्य यही है कि अपने विधायी जो हमारे अनुभव हैं और संसदीय जानकारी, उसका आदान प्रदान, उसको लेकर के ये जो एक आयोजन है 10 अप्रैल को विधानसभा की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा सरकार की तरफ से भी, हरियाणा सरकार के साथ उन्होंने कई कार्यक्रम तय किए हैं और ये शिष्टमंडल जो 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की जो एजुकेशन के ऊपर और विशेष तौर पर एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि इससे पहले भी इस सस्केचुआन जो प्रांत है, इसका एक एमओयू हरियाणा सरकार के साथ पहले भी हुआ है, काफ़ी देर पहले हुआ था। और उसके तहत जो दालों की प्रोडक्शन है, विशेष तौर पर जो पल्सीज हैं,
वो वहाँ की उनकी बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। तो उसको लेकर के एक पहले MOU हुआ है। तो उस दृष्टि से भी वो, चाहे वो हरियाणा के कुछ हिस्से जैसे कुरुक्षेत्र वगैरह या अन्य स्थान, वो विजिट करेंगे। लेकिन विशेष तौर पर हमारा जो हरियाणा विधानसभा का कार्यक्रम है वो 10 तारीख को यहाँ जो अपना हरियाणा निवास के अंदर वो जो है उसका आयोजन जो होगा। वैसे ये 9 से 14 तक यहाँ पर रहेंगे। 9 तारीख को आएंगे, 14 को इनका वापसी है, लेकिन कार्यक्रम जो है वो 10 से 13 तक के बीच में ही है। तो इस जो हमारे भेंट होने वाली शिष्टाचार भेंट है, इसके अंदर हमने प्रतिपक्ष के भी विधायकों को आमंत्रित किया है, सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायकों को, लगभग 15 विधायक उसके अंदर, 12 और अध्यक्ष और वो अपने उपाध्यक्ष हमारे गंगवा जी वो भी रहेंगे। और उसके पश्चात, मीटिंग के पश्चात कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जो दौरा है, उनकी विशेष ये इच्छा है कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स देखने का। तो उसके अंदर हम कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी ये जाएंगे। उसके पश्चात हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से विभिन्न कार्यक्रम, उनके सम्मान में भोज वगैरह कई कार्यक्रम रखे हुए हैं। लेकिन हमारा जो विधानसभा का है वो ये कार्यक्रम है। तो इसमें आप सब लोग भी समय आपको सूचना कर देंगे कि किस समय आप आएँ, ताकि उसकी कवरेज भी हो सके, जो उसके अंदर डेलिब्रेशंस होंगी उसकी भी जानकारी मिल सके, और जो वहाँ से स्पीकर आए होंगे तो उनसे भी आपका वार्तालाप हो सके, उनसे भी आप जान सकें। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो वहाँ से जो कनाडा से जो लोग आ रहे हैं, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रैंडी वीक्स, विधानसभा के सदस्य वॉरेन कैडिंग मेलविले, साल्ट कोक्स और स्केचुअन, अलग अलग पार्टियों के लोग हैं इसमें भी। वहाँ से जो शब्द मंडल आ रहा है, एक सास्कूटुम विश्वविद्यालय न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्देशक स्कॉट हंटर और विधानसभा के अधिकारी इसके साथ। इसका जो विशेष एक महत्व सास्केचुआन का हरियाणा के लिए जो महत्व है, सास्केचुआन के पास एग्रीकल्चर, जैसा मैंने कहा, पोटाश, यूरेनियम, तेल और अन्य महत्वपूर्ण खनिज बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं वहाँ पर। और एग्रीकल्चर स्टेट है, मतलब हजारों एकड़ बड़े बड़े फार्म और ये सब वहाँ पर हैं। और इन्होंने वहाँ पे बड़ी खोज भी की है फसल के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, और जो उपकरण हैं, उपकरणों के ऊपर क्या क्या अच्छे उपकरण जो हैं वो कृषि के लिए चाहिए, और ऊर्जा में तकनीकी जो किस प्रकार से उन्होंने, और नवीकरणीय ऊर्जा में तकनीकी प्रथम स्थान हासिल किया है उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि जो उनकी उपलब्धियाँ हैं, और जो हमारी हरियाणा सरकार के अंदर, जैसे हमारे जो प्राकृतिक खेती है, जिस प्रकार से हम प्राकृतिक खेती के अंदर आगे बढ़े हैं, इस चीज़ की जानकारी भी उनको उससे मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि आदान प्रदान होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, और आपस के अंदर मेल जोल बढ़ेगा। इन्होंने सस्केचुआन जो कृषि और संसाधन आधारित बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसने भारत में एक व्यापार कार्यालय स्थापित किया है ट्रेडिंग के लिए, जो हरियाणा राज्य के साथ वाणिज्यिक और राजनीतिक संबंधों के विस्तार पर जो केंद्रित कर रहा है। तो
तो मैं समझता हूँ कि मुख्य उद्देश्य जो है आपसी हित, विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक साझेदारी और दोनों की सामाजिक व आर्थिक समृद्धि किन किन क्षेत्रों में आगे की जा सकती है, इन सभी चीज़ों को लेकर के एक पहली बार हमने ये इनिशिएटिव जो है कि किसी दूसरे कंट्री का एक विधानसभा जो है एक प्रदेश की, वो विधानसभा का डेलीगेशन हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे आगे भी हमें और भी अन्य जो प्रदेश है वहाँ के या अन्य अन्य कंट्रीज़ भी हैं। एक और कौन सा कंट्री थी हमारी बात हुई थी जो ब्रिटिश कोलंबिया, उनके स्पीकर ने भी यहाँ पर आने की, वो इंडियन ओरिजिन के हैं, मिस्टर राज चौहान, तो हाँ ब्रिटिश कोलंबिया के, तो उन्होंने भी यहाँ हमारे साथ वो चर्चा की थी और उनको भी हमने पत्र लिखा है कि अगर वो आना चाहें तो दे आर वेलकम। तो ये एक जानकारी सिर्फ देने के लिए कि आप लोगों से साझा करने के लिए, क्योंकि विशेष तौर पर एक पहली बार ऐसा प्रतिनिधिमंडल हरियाणा प्रदेश की असेंबली के अंदर आ रहा है। तो 10 से 13 का जो कार्यक्रम है जैसा आपने बताया, इसमें विधानसभा का कितने दिन का है? हमारा तो सिर्फ 10 तारीख का है, बाकी के कार्यक्रम जो हैं गवर्नमेंट के हैं। पहला दिन आपका? पहला दिन हमारा। ये सर विदेशी प्रतिनिधिमंडल पहली बार तो आ रहा है कोई? देखिए हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो दूसरे देशों से, मेरे समझता हूँ कि मेरी जानकारी के मुताबिक तो पहली बार है। इंटर पार्लियामेंट्री जो विधानसभा डेलीगेशन असेंबली में पहली बार है। असेंबली में पहले, पार्लियामेंट में आते रहते हैं हाँ, लेकिन असेंबली में पहली बार आ रहा है। उनके यहाँ से ऐसा प्रोग्राम आया है कि हरियाणा के अलावा पंजाब में भी है उनका, या सिर्फ हरियाणा के लिए? नहीं, हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ हरियाणा की है। सर क्या बात थी जो इतना प्रभावित हुए वो हरियाणा को देखने के लिए? कुछ नहीं, देखिए एक तो ये था कि थोड़ा सा इनिशिएटिव पहले सरकार की तरफ से MOU हुआ था, उसको लेकर के हमें भी थोड़ा सा लगा कि ऑलरेडी अगर सरकार की इच्छा है तो उस दृष्टि से हमने उनसे बातचीत की। वहाँ पर 2 या 3 बैठक हुई और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि हम आना चाहेंगे, तो मैंने कहा यू आर मोस्ट वेलकम। तो हमारे निमंत्रण, हाँ सर ये जो आपके टाइम में नहीं आए थे इजराइल वाले लोग, एक बार हाँ जी। दर्शक दीर्घा में बैठे थे जो नहीं इजराइल नहीं, वो डेलीगेशन नहीं था, वो तो ये अपने पे देखने के ये लिए अब है। आएंगे, देखना है तो हाँ जी। ये हरियाणा भी विचार कर सकता है मान ले जाने की। कहाँ? इंटर पार्लियामेंट्री का कांग्रेस को सारे आदान प्रदान में नहीं, ये तो आपस के अंदर से जब आपस में सद्भावना बढ़ेगी तो आना जाना हो सकता है। वो तो वो था नहीं, वो कॉमनवेल्थ का था जो हम गए थे, वो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का था, लेकिन ये तो पीठासीन अधिकारी जाते हाँ पीठासीन अधिकारी, इसके अंदर MLAs जो हैं वो जा सकते हैं। उसके बाद कमेटियां भी जाने नहीं देखिए, ऐसा है कि फर्स्ट इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ कि घर पर चलने दो। हाँ जी, स्पीकर साहब, जमीन के मामले में जो विधानसभा के लिए चल रहा था, हाँ यूटी प्रशासन से चल क्या रहा है, प्रोग्रेस हुई इसमें? चल रहा है चल रहा है? चल रहा है। तो कोई कुछ प्रगति हो रही है? राम जी भली करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, लंबा है आपने तो कहा जल्दी सूचना देंगे। हाँ नहीं जल्दी होगा, चिंता स्पीकर नहीं। साहब, ये G20 जयपुर है, इसके लिए इंडिया के पास 1 साल भर का जिम्मेवारी है, तो ये जो आ रहा है इनका डेलीगेशन इस प्रांत का, क्या उसी की कंटेक्स्ट नहीं है कि नहीं, उसका इससे कोई संबंध नहीं है उसका। वगैरह भी वो करवाएंगे? हाँ देखिए, भोजन है, उसको अच्छा भोजन कराएंगे, मिलट्स। एक सर वो आप जयपुर गए थे जो स्पीकर्स का सम्मेलन था, हाँ तो स्वायत्ता की मांग हुई थी, बातचीत आपने वो भी चल रहा है, वो भी जल्दी होगा। वो भी स्वायत्ता में ऐसा है कि इश्यूज को क्रॉप अप होते थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि हमने एक विषय रखा है, तो निश्चित तौर पर जो आपने दोनों चीज़ें पूछी हैं दोनों ठीक है। फाइनेंशियल ईयर तो शुरू हो गया जी, दे देने में चाहिए। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी को कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन आगे कुछ
हाँ कोई ना कोई मानक कितना पड़ेगा? है जी। तो 10 तारीख के प्रोग्राम में 10 तारीख के प्रोग्राम में स्पीकर साहब फिर इंटरेक्टिव सेक्शन में मतलब आपस में बातचीत का होगा? हाँ, इंटरेक्टिव शिक्षा के विषय पर तो वो अलग अधिकारियों से हो सकता है मिलेंगे या नहीं, वो अलग अलग है। शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी मिलेंगे, वो अलग अलग उनकी है। असेंबली इंटरेक्टिव सेशन हाँ। 2 है। तो आपका उस दिन सिलसिलेवार प्रोग्राम क्या रहेगा जैसे? अच्छा है, वो कहाँ का प्रोग्राम दे दूंगा मैं आपको। अब वो 10 बजे से नहीं, 10 बजे से 10:30 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक है। उसमें 2 सेशन रहेंगे बीच में, दोनों लास्ट में मीडिया में रखोगे? लास्ट में मीडिया में रखा हाँ। ब्रीफिंग हो जाएगी उसमें? हाँ जी, उसमें ब्रीफिंग और क्वेश्चन आंसर हो जाएगा? हाँ उसमें वो हो जाएगा। बस ठीक है। विधानसभा का उसमें उनको भ्रमण करवाएंगे? सब्जेक्ट हाँ। होगा वर्किंग ऑफ असेंबली। असेंबली की कार्यप्रणाली यहाँ कैसी है, वहाँ कैसी है, और यहाँ किस प्रकार से क्या क्या विषय डिस्कस हो सकते हैं, वहाँ पे किस प्रकार बैठकें कितनी होती हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें असेंबली के बारे में। पहली बार आ रही है किसी भी असेंबली में? हाँ, वो पहली बार आ रही है। यहाँ तो स्पीकर साहब कोलंबिया वाले गए हुए हैं पहले, कोलंबिया वाले किसी और कंट्री में गए हैं, लेकिन कोलंबिया वालों को भी हमने इनवाइट किया है। स्पीकर साहब वो चौहान साहब, हाँ आपके इनविटेशन पे आ रहे हैं, इनका खुद का प्रोग्राम? नहीं, इनका आया था, इच्छा जाहिर की थी कि भी अगर आप वो कहें तो हम, तो फिर हमने इनको कहा था कि आइए, स्वागत आपका। 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा हाँ, और उसके बाद आने का खर्चा कौन उठाएगा सर? खुद ही उठा रहे हैं? कौन? वही उठाएंगे। वो तो वही करेंगे। नहीं, हमारा तो सिर्फ भोजन का और वो सारा बस वही है। नहीं, मेरा इसमें एक सुझाव कह लीजिए, या मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ की जो वर्किंग है वो तो आप वहाँ दिखा देंगे, वहाँ पर कैसे होता है उसका अगर कोई वो भी दिखाएंगे, या कुछ वैसा अगर वो लेकर के आएंगे ना। उसका भी इंटरेक्टिव सेशन है यहीं पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिखा देंगे। हाँ, वो तो दिखाएंगे। नहीं, वो तो सारा हॉल के अंदर सब कुछ है। विधायकों द्वारा जो अधिकारियों पर अनदेखी के आरोप लगते हैं मतलब लगाए हुए हैं, और अब तो बहुत पुरानी बात होगी। हाँ जी, जानकारी सर जो पीछे विधानसभा में ना किसी ने की हो तो मेरे को बताओ, अभी तक तो कोई नहीं आई। नहीं जो तो इसमें अधिकारी तो पूरे सरकार की अनदेखी करते हैं, विधायक नहीं, वो विधायक के नहीं कर सकते, सरकार की करते रहे। गलत जवाब आ जाते हैं विधानसभा में। नहीं तो फिर उसका भी संज्ञान भी लिया जाता है उसका। संज्ञान तो लिया गया। अब जो ये नहीं और आगे भी अगर कोई है जी, ट्रीटमेंट होता है उसका। हाँ सवालों के जो जवाब देने होते हैं, अब दे रहे हैं सर अधिकारी जो हाँ, बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। जबकि 6 अधिकारियों को प्रिविलेज कमेटी के पास जाना पड़ा, तब से बिल्कुल ठीक आ रहा है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चाय बाहर सभी के लिए चाय की व्यवस्था है। साथ